हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज कंपनी लॉ सेक्शन सीरीज में हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 7 एंड रेलिवेंट रूल्स इनकॉर्पोरेशन रूल्स एंड रूल 12 एंड 13। सो पहले हम इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर जानने से पहले हम प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हमें जिस भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हमें जिस स्टेट में जिस आरओसी के ज्यूरिडिक्शन में हमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है उस स्टेट के आरओसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ अटैचमेंट्स हमें जो मैंडेटरी रहते हैं डॉक्यूमेंट ये सारे अपलोड करने रहते हैं, एक फॉर्म के थ्रू अपलोड करने रहते हैं। तो एज पर रूल 12 ये फॉर्म होता है स्पेसिफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस प्लस। ये 15 फरवरी 2020 से एप्लीकेबल हो गया है। इसके पहले स्पाइस हुआ करता था INC 32, उसको रिप्लेस किया स्पाइस प्लस। एक काफ़ी इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म बनाया गया है, इसी में सारे इनकॉर्पोरेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और बाद में इसको वेब के थ्रू फिलअप करके अनेक्स करके सारे डॉक्यूमेंट हमको इसको डाउनलोड करके DSFX करके इसको अपलोड करना रहता है। MCA की पर लॉगिन करने के बाद ये फैसिलिटी हमको मिलती है। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की होगी इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो हम एक ये पहले डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल रेडी करने होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है। कंपनी का नाम, उसका ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी रहती हैं। कौन फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम कौन बनेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। कितने मेंबर्स हमारे पास हो रहे हैं, क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, प्राइवेट कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के इसमें 7 मेंबर्स कंपलसरी है। पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, तो अब मिनिमम पेड अप कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके बाद फिर हमें सबसे पहले मेमोरेंडम आर्टिकल रेडी करेंगे और देन फिर एक डिक्लेरेशन जो कि प्रैक्टिसिंग CA, CS, CWA या एडवोकेट के द्वारा दिया जाएगा कि सारा प्रोसीजर फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व रहा है, वो अपना एक डिक्लेरेशन देगा। इसके साथ ही जो फर्स्ट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होंगे वो भी अपना डिक्लेरेशन देंगे, है ना। ये INC 9 में देते हैं। और आर्टिकल में कौन फर्स्ट डायरेक्टर रहेंगे ये भी डिक्लेरेशन देंगे और अपनी कंसेंट देंगे। और ये जो प्रमोटर्स है या फर्स्ट सब्सक्राइबर है, ये किसी और एंटिटीज या फर्म में या कंपनी में कहीं पे इंटरेस्टेड हैं या कहीं पे डायरेक्टर हैं, मेंबर है, तो वो अपना डिस्क्लोजर भी देंगे। और साथ ही कंपनी किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड ऑफिस उसको रखना है, उसका एक प्रूफ, क्या रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसका प्रूफ, अगर लीज या रेंट है तो उसकी NOC ओनर की, और ID एड्रेस प्रूफ सब्सक्राइबर्स के, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर कर लेने चाहिए इनिशियली। देन फिर अब हम बात करते हैं स्पाइस प्लस की, जो कि MCA पर वेब फॉर्म है और इसको ही हमें फिलअप करना रहता है इनकॉर्पोरेशन के लिए ऑन और आफ्टर 15 फरवरी 2020। तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कंपनी के नेम रिजर्वेशन के लिए, पार्ट A। तो सबसे पहले हम उसमें कंपनी का नेम चेक करेंगे, नेम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। देन इस फॉर्म को फिलअप करके हम कंपनी के 2 नाम इसमें हम दे सकते हैं और इसको हम सबमिट कर देंगे। देन जब हमारा नेम रिजर्व्ड हो जाएगा तो विद इन 3 मंथ्स या 90 डेज इसके अंदर हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेना है। तो देन हम पार्ट B पर जाएंगे। चाहें तो दोनों ही पार्ट आप एक साथ भी फिलअप कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल यही है कि
पार्ट ए पहले भर के सबमिट कर दिया जाए, नेम रिजर्व होने के बाद ही आगे हम प्रोसेस करें। तो ये आपको जब पार्ट बी में आप जाएंगे तो इसमें आपको नेम जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है ये ऑटोमेटिक आपका फिल्ड हो जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किए हैं ये मेमोरेंडम आर्टिकल ये सभी आप उसमें अटैच करेंगे। अच्छा, ये वेब फॉर्म काफ़ी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है और बकेट ऑफ फैसिलिटीज़ कह सकते हैं। इसमें हम पैन कंपनी का पैन नंबर, टेन नंबर, ESIC नंबर, PF नंबर, EPF नंबर और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स का अलॉटमेंट ऑफ डिन ये सभी हम कर सकते हैं। GST ले सकते हैं, कंपनी का प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए, और साथ ही इसमें और बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, GST नंबर भी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज हमें एक ही फॉर्म में मिल जाती है। यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हैं, जैसे कि पैन नंबर, टेन नंबर मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट ओपन करना भी मैंडेटरी होगा, और ESIC, EPFO नंबर भी लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही GST नंबर आप चाहें तो अप्लाई करें, अदरवाइज अलग से ले सकते हैं। एडवाइजर इसमें यही है कि GST नंबर अलग से ही लें, क्योंकि इसमें फिर इनकॉर्पोरेशन में ज़्यादा समय लगने की संभावना रहती है। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि जो पहले जो रन फॉर्म हुआ करता था ये हम नेम रिजर्वेशन के लिए फाइल करते थे, पर अब ये सिर्फ चेंज ऑफ नेम के लिए एप्लीकेबल होगा। नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो हमें स्पाइस प्लस में ही पार्ट ए फिलअप करना होगा, और किसी एक डायरेक्टर का जो प्रपोज डायरेक्टर है उसका डिजिटल सिग्नेचर भी हमें बनाना होगा, और डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत हमें पड़ेगी इस फॉर्म को अपलोड करने के लिए लास्ट में। और सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार रिवाइड कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए। तो मेमोरेंडम आर्टिकल हो गया, कंसेंट हो गया, फर्स्ट डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन हो गया, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के एड्रेस प्रूफ हो गया, ID प्रूफ हो गया, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का, कंपनी का एड्रेस प्रूफ हो गया, उसका अगर रेंटेड है तो ओनर हो ओनरशिप ओनर की NOC लगेगी, और इसके अलावा डिक्लेरेशंस और प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन ना, जो INC 1415, और अगर कंपनी प्रमोटर बनती है किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में तो उसका बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। इसके साथ ही अगर हमें बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ऑथोराइज सिग्नेटरीज के ID एड्रेस प्रूफ लगेंगे, स्पेशल स्पेसिमेन सिग्नेचर का प्रूफ लगेगा, और GST IN के लिए भी ऑथोराइज सिग्नेटरी का प्रूफ लगेगा अपॉइंटमेंट का, अगर हम GST एक साथ अप्लाई करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, और ये वेब पोर्टल पे आप इसका इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं इस तरह से। ये आपको ब्रीफिंग मैंने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए बताई। यही प्रोसीजर चाहे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, यही रहेगा। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रहेगा उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो भी टाइप्स ऑफ कंपनी रहेंगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होगा। बाकी सारा इंटीग्रेटेड फॉर्म वेब फॉर्म है ये आप सारा फिल करके, और इसमें DSC आप डाउनलोड करेंगे फॉर्म को, DSC FX करेंगे, देन अपलोड करेंगे। अगर हमें कोई चेंज करना है बाद में तो इसी फॉर्म को वापस एडिट कर सकते हैं, और फिर से यही प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होपफुली आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।